राधे राधे भक्तों। हर हर महादेव। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का सबसे शुभ महीना माना जाता है। इस महीने में सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और पूरे विधि विधान से 16 श्रृंगार भी करती हैं। लेकिन क्या आप जानती हैं कि सावन के महीने में हरी चूड़ियां पहनने का भी विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व माना जाता है? कि आखिर सावन 2026 में सुहागिन महिलाओं को हरी चूड़ियां किस दिन पहननी चाहिए? क्या इन्हें सावन के किसी भी दिन पहना जा सकता है या फिर कोई विशेष शुभ दिन और नियम होता है? अगर आप भी सावन में हरी चूड़ियां पहनने का सही दिन, सही नियम और इससे जुड़े धार्मिक महत्व को जानना चाहती हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे सावन 2026 में हरी चूड़ियां पहनने से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें, ताकि आप श्रद्धा और सही विधि के साथ भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। तो भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखिए हर हर महादेव, क्योंकि आज हम आपको न केवल हरी चूड़ियां पहनने का शुभ समय बताएंगे बल्कि उनसे जुड़ी धार्मिक मान्यताएं, विशेष नियम, किन गलतियों से बचना चाहिए और एक ऐसी मान्यता भी बताएंगे जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। भक्तों, हरा रंग प्रकृति, हरियाली, उन्नति, नई शुरुआत और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। सावन का महीना भी हरियाली से भरा होता है, इसीलिए इस महीने हरे रंग का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि माता पार्वती को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। जब कोई सुहागिन महिला श्रद्धा और विश्वास के साथ हरी चूड़ियां पहनकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है तो उसके वैवाहिक जीवन में सुख, प्रेम और सौभाग्य बना रहता है। इसीलिए सदियों से यह परंपरा चली आ रही है। अब आगे जानते हैं हरी चूड़ियां कब पहने, कैसे पहने और किन बातों का ध्यान रखें। पहले बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की। सावन 2026 में हरी चूड़ियां कब पहननी चाहिए? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का पहला सोमवार सबसे शुभ माना जाता है। इसके अलावा सावन के सभी सोमवार, शुक्रवार और हरियाली तीज जैसे शुभ अवसरों पर भी नई हरी चूड़ियां धारण की जा सकती है। यदि किसी कारणवश पहले सोमवार को चूड़ियां नहीं पहन पाती हैं तो चिंता की कोई बात नहीं। सावन के किसी भी शुभ दिन स्नान करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने के बाद श्रद्धा से हरी चूड़ियां पहन सकती हैं। चूड़ियां पहनने से पहले उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में स्पर्श कराना शुभ माना जाता है। इसके बाद ओम नमः शिवाय या ओम पार्वतीय नमः का जाप करते हुए चूड़ियां धारण करें। ऐसा माना जाता है कि इससे पूजा का शुभ फल और अधिक प्राप्त होता है। अब जानते हैं कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। कभी भी टूटी हुई दरार वाली या खंडित चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। क्रोध, झगड़े या नकारात्मक मन से चूड़ियां पहनने से बचना चाहिए। यदि चूड़ियां अपने आप टूट जाए तो घबराएं नहीं, उन्हें सम्मान पूर्वक अलग रख दें और नई चूड़ियां धारण कर लें। ध्यान रखें, किसी भी धार्मिक कार्य में सबसे अधिक महत्व आपकी श्रद्धा और सच्चे मन का होता है। कई घरों में महिलाएं सावन के दौरान मेहंदी, हरी साड़ी, हरी बिंदी और हरी चूड़ियों के साथ माता पार्वती की पूजा करती हैं। इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। अब जानते हैं हरी चूड़ियों से जुड़ी एक सुंदर धार्मिक मान्यता। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी अटूट भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाया। तभी से माता पार्वती को अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण सावन के महीने में सुहागिन महिलाएं माता पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए हरी चूड़ियां धारण करती हैं और सुखी दाम्पत्य जीवन की प्रार्थना करती हैं। हालांकि यह याद रखना भी जरूरी है कि धर्म केवल बाहरी श्रृंगार तक सीमित नहीं है। भगवान सच्चे मन की भक्ति को सबसे अधिक स्वीकार करते हैं। यदि किसी कारणवश कोई महिला हरी चूड़ियां नहीं पहन पाती तो उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। श्रद्धा, विश्वास और भक्ति सबसे बड़ा श्रृंगार है। एक और महत्वपूर्ण बात, हरी चूड़ियां पहनने के साथ साथ अपने व्यवहार में भी मधुरता, परिवार के प्रति सम्मान और सकारात्मक सोच बनाए रखना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि अच्छे संस्कार और अच्छे कर्म ही जीवन में वास्तविक सुख और समृद्धि लाते हैं। दोस्तों, सावन का महीना केवल पूजा पाठ का नहीं बल्कि आपके जीवन में प्रेम, धैर्य, विश्वास और सकारात्मक बदलाव लाने का भी अवसर है। यदि हम भगवान शिव और माता पार्वती के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं तो परिवार में सुख, शांति और आपसी प्रेम बढ़ता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि सावन 2026 में सुहागन महिलाओं को हरी चूड़ियां कब पहननी चाहिए, उनका धार्मिक महत्व क्या है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो भक्तों, अब आप जान ही गई होंगी कि सावन के पवित्र
महीने में हरी चूड़ियां पहनना केवल 16 श्रृंगार का हिस्सा ही नहीं, बल्कि सुहागिन महिलाओं के लिए श्रद्धा, सौभाग्य और माता पार्वती के प्रति भक्ति का भी प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि सावन में शिव पार्वती की सच्चे मन से पूजा करने और पूरे श्रद्धा भाव से श्रृंगार करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने परिवार की सुहागिन महिलाओं के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी सावन में हरी चूड़ियां पहनने से जुड़ी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और अगर आप भगवान शिव और माता पार्वती में आस्था रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखिए हर हर महादेव। ऐसी ही धर्म, पूजा पाठ और सनातन धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि हमारी अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे सावन में किए जाने वाले ऐसे विशेष उपाय जिन्हें करने से भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होने की मान्यता है। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय माता पार्वती।